हाँ, सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, वोट करो इस बार जी। योगी बनेगा मुख्यमंत्री, यो बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बना और कोई बना नहीं सकता बीजेपी सरकार के बाद। तो फैसला करा के हम जाऊंगा तो भी ऐसो या दरोगा ऐसा बात करते थे जैसे किसी भैंस या गाय बैल बिक रहा हो। किसान हित की नहीं है सरकार। योगी है हिंदू की पार्टी, हिंदू, इससे हिंदू की रक्षा हो रही, हिंदू की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहित कुमार। आज हम आए हैं जनपद बिजनौर के कोतवाली ब्लॉक गांव लखवाला। यहां पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें किसका कितना जोर और जो किसान मुद्दे चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहे हैं, इन सभी के बारे में बात की जाएगी। आइए यहाँ से बात करते हैं। जी, आपका नाम? कृष्ण कुमार जी। आपको क्या लगता है कि जो सरकार जो किसानों के लिए कर रही है, किसानों के साथ कर रही है, क्या सही कर रही है? नहीं, गलत कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार किसान के हित में कार्य कर पाएगी या जो समय चल रहा है? करते तो जी बहुत अच्छा। किसान तो ये सोचो जो आने वाली सरकार को अच्छा कर रहा है, योगी अच्छा कर रहा है, योगी जी अच्छा करना करने के 25 रुपए बढ़ाएं। हम सोच रहे थे 50 बढ़ेंगे या 100 बढ़ेंगे। इस वजह से नाराज है किसान सरकार से, योगी से। लेकिन किसानों को छोड़कर और भी ऐसे जो मुद्दे हैं बीजेपी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनसे जो ज़्यादातर सभी को उसका लाभ मिला है। अलग अलग योजनाएं चल रही हैं जिनका ग्रामीणों में, शहरों में भी जो मिला है, सबको फायदा मिला है। जैसे उसमें आप क्या कहना चाहोगे? जैसा बताओ क्या फायदा? जैसे कि शहरों में बड़ी बड़ी रोड है बन रही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, वो बीजेपी हाँ, यो बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बना और कोई बना नहीं सकता बीजेपी सरकार के बाद, बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ करते हैं हम सरकार। लेकिन पहले कांग्रेस भी तो काफ़ी समय राज कर चुकी है। उन्होंने कुछ ना करा, देश को बर्बाद करा। कांग्रेस खा गए देश को, खाली कर दिया देश बिल्कुल नंगा कर। तो आपके हिसाब से क्या अगली बार भी जो इलेक्शन आएंगे उसमें भी बीजेपी सरकार दोबारा आनी चाहिए? और बिल्कुल बनेगा योगी जी, योगी बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन हमने सुना है कि जो आपका क्षेत्र है नगीना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन इसमें सपा पार्टी का ज़्यादा जोर है। ऐसी कोई बात ना, जोर ओढ़ की है तो गाँव में अपना आपसी संबंध है साथ, किसी के कोई किसी को देवे, कोई किसी को देवे, पर जिसे जो अच्छा लगेगा। सब सरकार योगी की अच्छी, योगी है हिंदू की पार्टी, हिंदू, इससे हिंदू की रक्षा हो रही, हिंदू की जान बच रही। रात में कहीं चले जाओ, भागे फिरो जो। मेरी लड़की की बिना पैसे की नौकरी लगी, कॉल लेटर आने वाला, इलाहाबाद से योगी जी दे दी। असिस्टेंट इंजीनियर बन गई मेरी बेटी, मेट्रो में लखनऊ। और किसी सरकार में नौकरी नहीं लग सकती, पैसे चाहिए थे बहुत बड़े नौकरी, हम किसान दे नहीं सकते। लेकिन अभी आपने कहा कि इस सरकार में हिंदू सेठ है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है किसान यूनियन का, किसान आंदोलन। उसका कोई फर्क ना पड़ने का, कोई फर्क ना पड़ने का, 2-4% पड़ेगा। देखो मैं तो कोई फर्क ना पड़ने। लेकिन आंदोलन चलते हुए तो दिल्ली में लगभग साल भर धीरे धीरे होता जा रहा है। हाँ, वो ठीक कर देंगे योगी जब दोबारा बन जाएंगे तो हो लेकिन मुद्दा जो चल रहा है वो भी लंबा समय हो चुका है आंदोलन चलते हुए, लेकिन इसमें जो किसान, कुछ किसान है लगभग 500-700 किसान मर चुके हैं। तो सरकार कुछ सोचे उनके विषय में, उन्हें मुआवजा दे, कुछ ना कुछ तो करे किसान जो मर रहे हैं। एक तो बात तो मान्य सरकार किसानों की, किसान को अन्नदाता बताते हैं कि देश का अन्नदाता किसान है, सरकार कुछ बात मानने को तैयार है। किसानों की कुछ तो बात मानती सरकार, सुलह का रास्ता निकलता। तो आपके हिसाब से क्या है कि सरकार पूर्ण तरह किसान हित की है या ना? किसान हित की है नहीं, किसान हित की नहीं है सरकार। फिर किसान हित की जो सरकार है और अन्य पार्टियां हैं जैसे कि पर वैसे तो साहब किसान हित की कह दें कि वो अखिलेश बहुत अच्छा रहा, किसानों की बात अच्छी सुना था, बिजली पानी फ्री कर दिया, पानी नहरों के फ्री कर दिए, सरकारी कुओं का फ्री कर दिया 5 वो है किसान हित की सरकार। तो मुसलमान को छड़ा हो जाएगा, पर हिंदुत्व की वजह से योगी, हिंदुत्व की वजह से वो मुसलमान को छड़ा हो। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार दोबारा पाएगी? बिल्कुल 100% आएगी, 101% आएगी बीजेपी। किसान के बारे में कोई सरकार नहीं, समाजवादी आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, कोई नहीं देती। बीजेपी में जो है एक तो दंगा फसाद नहीं हो रहा, रात को 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, और हमारी बहू बेटी सब सुरक्षित है। समाजवादी में दंगा फसाद होता, इसमें कोई लेकिन अभी इन्होंने कहा जो यहाँ आपके बड़े बैठे हुए हैं कि किसान हित की सबसे अच्छी सरकार सपा सरकार है। नहीं, यो नहीं कह सकते कि सपा सरकार है, बीजेपी भी हित की है, लेकिन कुछ कारण है जो किसानों के लिए कर नहीं पा रही सरकार है।
अभी चीनी का मामला है, चीनी का रेट ना बढ़ने के कारण सरकार एकदम से 50 से 60 रुपए नहीं बढ़ा सकती करने वाली। उसका जो है मिल बंद हो महंगा हो जाएगी, गया बहुत, चीनी मिल बंद हो जाएगी, चीनी मिल बंद हो जाएगी। जो हमारा गन्ना इस रेट में जा रहा है वो भी नहीं जा पाएगा। इसीलिए 25 रुपए जो सरकार ने वो बढ़ाए हैं, ठीक बढ़ाए हैं। और आगे से चीनी में सुधार होगा, जैसे बता रहे हैं एल्कोहल बन गया है मिल में, तो उसका रेट भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरे बोल रहे हैं कि जो सरकार है, सिर्फ भाजपा ही सरकार ने तेल, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल आदि पे जो अधिक रेट बढ़ाए हैं, इससे आपको नहीं, सरसों का रेट बढ़ाया तो किसान का फायदा है इसमें। सरसों का रेट बढ़ने से तो किसान को नुकसान का सरसों का रेट बढ़ने से। लेकिन सरसों का तेल जो है लगभग 200 रुपये प्रति लीटर है। हाँ, तो फायदा हमारा तो किसान का। सरसों हमारी महंगी जाएगी। लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। नहीं, किसान सरसों के तेल का रेट नहीं, लगभग 100 रुपये। किसान नहीं कहेगा सरसों के तेल को, किसान जो कहेगा सरसों को महंगा है, किसान का तो फायदा। सरसों जो बोरिया वो महंगी जाएगी। लेकिन हर किसान तो सरसों में वो पाता जाने पर हमारे जो बिजनौर उत्तर प्रदेश क्षेत्र है वो गन्ने पर टिका हुआ है। हाँ, गन्ने पर टिका हुआ है। के लिए तो ये है कि जो किसान है गन्ना ज्यादा बो रहे हैं, वो गन्ना कम करके सरसों बोलो। जो 20 बीघे गन्ना कर रहे हैं उसमें गन्ना 18 बीघे करके 2 बीघे में सरसों बोलो। पेट्रोल तो देखो ऊपर से ही महंगाई है। जब वो अब हम जंगल को जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पैदल को जा रहे हैं, जब खपत ज्यादा होगी उसकी डीजल पेट्रोल की, तो महंगा तो हो गई। तो आपके हिसाब से जो सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, है, बहुत बढ़िया सरकार है। 101% जो ही सरकार होगी। लेकिन है कि जो भारत का बाहर जो तेल है, कच्चा तेल आ रहा है, आयात निर्यात चल रहा है, वहाँ पर तो जो दाम है इनके बहुत कम है यहाँ भारत के मुकाबले। उसका कारण बहुत है, सारे तो नहीं बता सकता। लेकिन एक बात बताओ, इस सरकार में अगर हमसे 5 रुपए महंगा डीजल पेट्रोल दे भी रहे हैं तो हमारी सुरक्षा भी तो दे रहे हैं, सड़कें बढ़िया बना रहे हैं, हम ही तो देंगे पैसा उसके लिए। और अंतर्राष्ट्रीय में जब अभी तक इसने तालिबान ने कब्जा करा अफगानिस्तान पर और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ना होते, इन्होंने राफेल और चीनूक हेलीकॉप्टर बनाए हुए अपने घर में कोई लाएंगे लेंगे तो हमसे पैसा जाएगा, वे खरीद देंगे तो देश की हमारी भी सुरक्षा होगी। अगर हमारा एक साल में 1000-2000 ज्यादा जा भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बिना मतलब आपने कहा कि जो सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें 4 लाइन बनवाई जा रहे हैं, लेकिन जो देहात क्षेत्र हैं उनकी हालत आज भी, सड़कों की जो हालत है वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, खस्ता हालत है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ भाई। जो सारा सिस्टम एकदम से बंद कर देंगे, सारी सड़क एक साथ बना देंगे, धीरे धीरे काम चल रहा है। अब बिजनौर गिरने वाली रोड बन गई और बिजनौर से नूरपुर वाली तैयार हो गई। अब ये 2-3 रोड रह रही हमारे जिले में, ये भी तैयार हो गए। नेहरू वाली पे काम चल पड़ा। लेकिन बिजनौर से नौरपुर वाली में आज इतने गड्ढे हो चुके हैं, जो नई सड़क बनी हुई है, जो नवादा के बाद और डेली आए गड्ढे का भी कारण जो है, जब एक सरकार ने मानक तय कर दिया वजन का कि 100 कुंटल जाना चाहिए ट्रक में, ट्रक वाले ले जा रहे हैं 300 कुंटल, तो वो सड़क तो टूटेंगी में। तो वो कमी किसकी है? कमी किसकी है? हमारी कमी है, जनता की कमी। सरकार को ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन हमें भी तो देखना चाहिए। लेकिन इसमें जो ले जाने के उनमें अधिक से अधिक वेट बढ़ रहे हैं। हाँ, बजट बढ़ रहे हैं। हाँ, उन्हें रोकना चाहिए। जब सरकार को रोकना चाहिए उन्हें। हाँ, सरकार को रोकना चाहिए, जो कमी है सरकारी उन्हें देखना चाहिए, बजट जो है उनका कम कराना चाहिए। सरकार इन पर ध्यान कब देगी? भाई वो तो जी मैंने कह रहा था। बात करते हैं कृष्ण कुमार त्यागी जी से, जिन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इसमें किसी नेता हो, आम जनता हो, किसी से नहीं डर रही, सबको डरा रही है। ये बात करते हैं कृष्ण कुमार त्यागी जी से कि पुलिस का योगी जी पर बिल्कुल कुछ नहीं, योगी जी को कुछ नहीं मानी। पुलिस किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझनी। कोई गांव में रगड़ा हो जाए उसका फैसला करा हम जाऊंगा तो भी एसओ या दरोगा ऐसा बात करते थे जैसे किसी भैंस या गाय बैल बिक रहा हो। 8000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 7,000 लेंगे, 5,000 लेंगे। जिनका फैसला गांव में हो गया उनके कहे के पैसे ले रही पुलिस। तो उसकी योगी जी जरा इस पर नियंत्रण लगा, नियंत्रण रखते हैं। उसकी जो शिकायत को करनी चाहिए गांव वालों को, जिनके मुद्दे जा रहे हैं वहाँ पर, जिनके विवाद हो रहे हैं, लेकिन उसकी शिकायत क्यों नहीं कर पा रहे? गांव वाला डर है पुलिस से, किससे शिकायत करता है? जिससे शिकायत करेंगे गांव वाला तो डर है। वो बड़े अधिकारी हैं, स्वयं योगी जी हैं, 1076 उनका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, कॉल करनी चाहिए। मैं बताऊं 1076 पे मैंने परसों कॉल करी, मैंने 19 बार को लाइट नहीं आ रही थी गाँव में, तो उसने कही लाइट कब से आ रही, मगर जी लाइट ना आ रही है, 1 बजे आई थी तब से लाइट नहीं आ रही। और अब आगे भागी योगी जी के आदेश है, मैंने अखबार में पढ़ा कि शाम के 6 बजे से सुबह के 7 बजे तक लाइट गाँव में रहेगी। तो बोला मैं कहाँ से दे दूँ लाइट, मगर ऐसा लग रहा आज तुम अपने घर से दे रहे हो लाइट। उन्हें ऐसा लगा एकदम, उन्होंने फोन काट दिया, कहाँ से बोल रहे हैं, लखवाला बताया। मैंने नाम उससे पूछा कौन सा जिला तुम्हारा, कौन सा ब्लॉक है, क्या नाम है। मैंने 1076 को फोन कर दिया योगी जी के नंबर पे एकदम। उन्होंने वो कॉल हमारी दौर को डाइवर्ट कर दी। उनने फिर मुझसे माफी मांगी थी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कहा मैं तुम्हारी लिखित में शिकायत करूँ। इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें योगी जी की गलती है, उनके जो जो बैठे कर्मचारी उन पे योगी जी तक अपना ध्यान दें, बट ढंग से काम करना योगी जी बढ़िया। और बात करते हैं यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं जो
बताएंगे कि सरकार क्या सही है, किसानों के लिए सही है, या आने वाले टाइम में सरकार फिर से आ पाएगी? इसे आनंद चाहिए से बात करो। सरकार तो दोबारा फिर आएगी, पर किसानों के मुद्दे जो हैं, किसान जैसे राकेश जी कह रहे हैं तो बिना मतलब की बात करते फिर रहे हैं। पैसा कांग्रेस से मिल लिया, अपना मुद्दा का रखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब लखीमपुर का कांड हुआ, आज सिंधु ऑर्डर को सिंधु ऑर्डर एक मजदूर को उसका पंजाब का कांतरण का आदमी को मारा गया और वहीं लटका दिया गया। अब टिकैत साहब उनके बारे में पूछे क्या हो दिया। तो आपको क्या लगता है कि टिकैत साहब सिर्फ किसानों के लिए सरकार से लड़ते रहेंगे या किसानों की आम जन की सुरक्षा भी कर पाएंगे? वे तो अपनी गांठ बनाने के लिए, अपना पैसा करने के लिए लगे पड़े हैं। जी जी। हाँ, और कुछ नहीं है। क्या सरकार पर सरकार जो इलेक्शन आ रहा है, सरकार पर इसका असर पड़ पाएगा राकेश टिकैत जी का? कुछ भी ना पड़ने का, और योगी जी की सरकार आएगी, इसमें क्या हुआ? सभी आपने देखा जी, हमारे अनिल कुमार त्यागी जी हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बातें कही। और भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन यहाँ पर देहात क्षेत्र में किसका कितना जोर है। जी आपका नाम? मेरा नाम देगा जी। आपको क्या लगता है इलेक्शन के बारे में, क्या भाजपा सरकार दोबारा आ पाएगी? बिल्कुल 100%। वही बड़ी ऐसा क्यों लगता है आपको कि हाँ इस बार भी भाजपा सरकार दोबारा लौट पाएगी? कांग्रेस के मुकाबले पर बीजेपी के सभी कार्य उठाकर देख लो, सभी देख लो, लेकिन जब कोई भी हो, जब 20 काम होते हैं तो एक दो चार तो गलत हो ही जाए, 100% तो सही नहीं होते कोई भी हो जी। लेकिन बीजेपी सरकार काम बढ़िया कर रही। हिंदू सुरक्षित महसूस कर सड़क देख लो, सड़कों का काम, हाईवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम रात को जो देखो, जब पहली सरकारों में लगा दो कोई वजह करते मुसलमानों से बहुत कम है। पहले जो सरकार थी, सपा सरकार हो सरकार, उसमें ऐसा होता था कि जो पुराने टाइम में कुछ साल पहले सरिया मार बगैर आते थे, बच्चा बनियानधारी आते थे, लूटपाट बहुत होती थी। लेकिन इस समय योगी मोदी सरकार में ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं। अब रही जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, ये नीचे के जो अधिकारी हैं ये अपना काम उठा रहे हैं। ये अभी के लिए मोदी जी योगी जी कहाँ लो इतनी जनता को? जब एक परिवार में 20 आदमी है, एक उनका मुखिया उन्हें कवर नहीं कर पाता, तो बताओ कितना बड़ा कैसा कहीं तो थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। अब इन्हें छोड़ दो, अब तो बीजेपी आवेगी, इन्होंने सिवा गुंडागर्दी के और कुछ नहीं कहा। यहाँ पर जो आपके बार है बीजेपी के, कौन है? अभी टिकट ना कुछ उम्मीद तो होगी कि हाँ जो पुराने नेता हैं वो आ रहे हैं, कोई नया चेहरा आ रहा है। अभी कोई बता रहे हैं कि इनको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ही आएगी इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र नगीना में सीट जो निकलेगी, बता रहे हैं ग्रामीणों का कहना है कि जो बीजेपी की निकलेगी, चाहे कोई भी चेहरा आए, नया आए या पुराना आए। आइए ग्रामीणों से एक बार हम फिर से पूछते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं कि किसकी सरकार ये लाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। जी भैया वोट मनोज पारस को दूंगा। लेकिन आप वोट मनोज पारस को देना चाह रहे हैं, मनोज पारस को, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की हाँ सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, वोट मनोज पारस व्यक्तिगत संबंध। एमएलए हमारे आपको क्या लगता है? ये आपका नाम? ये आपको क्या लगता है? सरकार योगी जी की, लेकिन हमारे जो एमएलए मनोज पारस बहुत बढ़िया। सरकार बनेगी योगी जी की, बीजेपी का ही आप है जी। बीजेपी को वोट है, बीजेपी को वोट देना है। अच्छा, मनोज पारस को आप वोट नहीं दोगे, सपा को या बसपा को वोट नहीं दोगे? ना दिया ना दिया। बहुत अच्छी बात की हमारे अनिल कुमार जी ने। जी आप? मैं योगी जी को वोट दूंगा, चाहे यहाँ तक कोई भी विधायक आ जाओ, कोई भी कैंडिडेट हो, मेरा वोट योगी जी को जाएगा। मोदी जी अभी आपने देखा कि यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं ज़्यादातर संख्या बीजेपी की ही है, और इस क्षेत्र में लगता है कि बीजेपी का जो विधायक बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन टक्कर यहाँ मनोज पारस से बीजेपी के विधायक की होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।